जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों अभी आप लोग का रिसेंटली में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। दोस्तों इस टॉपिक से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द को सिलेक्ट ऑल करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल ए का। किसका प्रयोग? कंट्रोल ए का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द को सिलेक्ट ऑल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल बी का। किसका? कंट्रोल बी का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल सी का। किसका? कंट्रोल सी का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी फाइल को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल डी का। किसका प्रयोग? कंट्रोल डी का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी फाइल को डुप्लीकेट करने के लिए प्रयोग जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिए, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द को सेंट्रल अलाइनमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल ई का प्रयोग। किसका? कंट्रोल ई का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द को सेंट्रल अलाइनमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में किसी शब्द को फाइंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल एफ का। किसका? कंट्रोल एफ का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द को फाइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द को गो टू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल जी। किसका? कंट्रोल जी का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द को गो टू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल आर। किसका? कंट्रोल आर का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल आई। किसका? कंट्रोल आई का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द को इटैलिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल जे। किसका? कंट्रोल जे का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द को जस्टिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द को हाइपरलिंक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल के। किसका? कंट्रोल के का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी शब्द को हाइपरलिंक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल एल। किसका? कंट्रोल एल का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल एन। किसका? कंट्रोल एन का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कंट्रोल एम का, तो इसका प्रयोग जो था कंप्यूटर में न्यू स्लाइड लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान, दोनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में किसी सेंटेंस को टाइप करते समय पैराग्राफ में स्पेस देने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। किसका? कंट्रोल क्यू का प्रयोग। किसका? कंट्रोल क्यू का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी सेंटेंस को टाइप करते समय पैराग्राफ में स्पेस देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में राइट अलाइनमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल आर का प्रयोग। किसका? कंट्रोल आर का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में राइट अलाइनमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी चीज़ को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यस। किसका? कंट्रोल यस का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी चीज़ को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी ध्यान के प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा किसी को नए टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल टी। किसका? कंट्रोल टी का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा किसी नए टैब को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यू। किसका? कंट्रोल यू का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखिए, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पुनः आप लोग से कहना चाहते हैं, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल वी। किसका? कंट्रोल वी का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी चीज़ को क्लोज या फिर रिसाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल डब्ल्यू। किसका? कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग कंप्यूटर में किसी चीज़ को क्लोज या फिर रिसाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में किसी चीज़ को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल सी। किसका? कंट्रोल सी का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी चीज़ को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी चीज़ को रीडो करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल वाई। किसका? कंट्रोल वाई का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी चीज़ को रीडो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी चीज़ को अंडो करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल जेड। किसका? कंट्रोल जेड का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी चीज़ को अंडो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर में किसी चीज़ की हेल्प लेने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, F1। किसका? F1 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी चीज़ की हेल्प लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, F2। किसका? F2 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी फाइल को फाइंड नेक्स्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, F3। किसका? F3 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी फाइल को फाइंड नेक्स्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद अथवा शट डाउन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, Alt F4। किसका? Alt + F4 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर को बंद अथवा शट डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर को रिफ्रेश या फिर डेट एंड टाइम एंड स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, F5। किसका? F5 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर को रिफ्रेश या फिर डेट एंड टाइम एंड स्लाइड शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर की एड्रेस बार में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, F6। किसका? F6 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर की एड्रेस बार में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सिनोनिम्स करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, Shift + F7। किसका? Shift + F7 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में सिनोनिम्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर को फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी,
F11 किसका F11 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर को फुल स्क्रीनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी F12 किसका F12 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव एज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर में रिसाइज वर्ड विंडोज के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कंट्रोल F10 किसका कंट्रोल F10 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में रिसाइज वर्ड विंडोज के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+N क्या Ctrl+Shift+N दोस्तों कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर में किसी चीज़ को क्रॉप करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+X क्या Ctrl+Shift+X दोस्तों कंप्यूटर में किसी चीज़ को क्रॉप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी फाइल को डबल अंडरलाइन को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+Shift+D क्या Ctrl+Shift+D दोस्तों कंप्यूटर में किसी फाइल के डबल अंडरलाइन को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किसी फाइल में डेट लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Alt+Shift+D क्या Alt+Shift+D दोस्तों कंप्यूटर के किसी फाइल में डेट लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किसी फाइल में टाइम लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Alt+Shift+T क्या Alt+Shift+T दोस्तों कंप्यूटर के किसी फाइल में टाइम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किसी फाइल को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी Shift+F3 क्या Shift+F3 दोस्तों कंप्यूटर के किसी फाइल को चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किसी टेक्स्ट स्टाइल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+P क्या Ctrl+Shift+P दोस्तों कंप्यूटर के किसी टेक्स्ट स्टाइल को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किसी टेक्स्ट स्टाइल को कॉपी पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+V क्या Ctrl+Shift+V दोस्तों कंप्यूटर के किसी टेक्स्ट स्टाइल को कॉपी पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किसी फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन और लेसर देन क्या Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन और लेसर देन का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर के किसी फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+Shift+ बराबर क्या Ctrl+Shift+ बराबर का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर में सब स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी Ctrl+ बराबर क्या Ctrl+ बराबर का दोस्तों कंप्यूटर में सब स्क्रिप्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर में किसी एक्सेल की सेल लाइन को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी Alt+Enter+ क्या होता है Alt+Enter+ दोस्तों कंप्यूटर में किसी एक्सेल की सेल लाइन को चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर के किसी फॉन्ट साइज स्टाइल अथवा कलर को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+F क्या Ctrl+Shift+F दोस्तों कंप्यूटर के किसी फॉन्ट साइज स्टाइल अथवा कलर को चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कंप्यूटर के सभी विंडोज़ को मिनिमाइज और ओपन करने के लिए किस
शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विंडोज F5। किसका? विंडोज F5 का प्रयोग दोस्तों कंप्यूटर के सभी विंडोज को मिनिमाइज और ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को देखिए, सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।